पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें. Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. So hello everyone, welcome to Reacting Bharat once again with Dr. Tazali. ये जो शख्स हैं जिन्होंने अभी इतनी भड़कीली और जोशीली स्पीच दी है, ये है पाकिस्तान के चीफ आर्मी कमिश्नर. जी हाँ, ये बंदा, ये शख्स इतनी पावर रखता है कि जो अभी करंट पाकिस्तान के पीएम है, इनको बांध के कंट्री से बाहर फिकवा दे तब भी इन्हें कोई पूछने वाला है नहीं. आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है, बाकी करता धरता ये आर्मी, करंट जो अभी आर्मी चीफ है, इन्हीं का बोलबाला चलता है, आर्मी रूल चलता है. तो अभी इन्होंने पाकिस्तानी प्रवासी दिवस शायद सेलिब्रेट हो रहा था, तो उस दौरान जो पाकिस्तानी ओवरसीज लोग आए थे, एनआरआईज आए थे, उनके कुछ कैबिनेट थे, मिनिस्टर थे, उनके सामने भी काफी जोशीली और ऐसी भड़काऊ स्पीच दी है, वेरियस बातें बोली हैं, इंडिया के सामने एक चुनौती रखी है. तो आज हम इन्हीं की स्पीच पे अपना रिएक्शन देंगे, साथ ही पाकिस्तान के लोग इनकी स्पीच पे क्या अपना रिएक्शन देते हैं, ओपिनियन देते हैं, इसको भी एनालिसिस करेंगे ऑन नायला पाकिस्तानी रिएक्शन के चैनल की इस वीडियो पे, जिसका टाइटल है पाक यूथ रिएक्शन ऑन अमित शाह एंड इंडिया आर्मी विल ओवरटेक कश्मीर. तो चलिए देखते हैं और देखते हैं कि इन्होंने कश्मीर के ऊपर क्या स्टैंड रखा है और इसके रिटेलिएशन में इंडिया का क्या स्टैंड रहा था. तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट फर्दर ड्यू. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. शाला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तानी रिएक्शन. दोस्तों, आज का टॉपिक मिस करने वाला नहीं है, आज की वीडियो स्किप करने वाली नहीं है. अगर मैं कहूँ 2025 का ये सबसे बेस्ट और हॉट टॉपिक है तो ये गलत नहीं होगा. एक तरफ से इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह, दूसरी जानिब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जी आमने सामने एक फाइट चल रही है, जिसको पाकिस्तानी मीडिया हो या फिर भारतीय मीडिया जम के जी इसको शेयर भी कर रहा है, इसके ऊपर बातचीत भी हो रही है. पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहाँ का मुसलमान भी हमारा है, वहाँ का हिंदू भी हमारा है. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. अमित शाह कहते हैं कि पाकिस्तान का जो कश्मीर है, जिसको इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, बोलता है वो हमारा है, उसके हिंदू भी हमारे और उसके मुसलमान भी हमारे. पाकिस्तानी आर्मी चीफ क्या कहता है कि भारत के साथ बात नहीं करेंगे, आर्टिकल 370 उनको दोबारा रिस्टोर करना पड़ेगा और हिंदू और मुसलमान एक नहीं है, हम हिंदुस्तानी एक नहीं हो सकते, हम टू नेशन थ्योरी को बिलीव करते हैं. हिंदू और मुसलमानों के बिलीव्स, उनके जो है हीरोज, ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट है. आसिम मुनीर जो है उन्होंने ये भी बोला है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने बच्चे जो पाकिस्तानी है उनको रियल हिस्ट्री पढ़ाएं. और ये वीडियो इस वजह से वायरल हो रही है क्योंकि कोई भी हमारा हुक्मरान हो, वो एस्टैब्लिशमेंट से हो या फिर वो सियासत से हो, भारत को लेकर कोई भी बयान दागता है तो भारतीय मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया जम पे इसकी बात करते हैं. आज हम भी पाकिस्तानी यूथ की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे उनका जबरदस्त सा रिएक्शन है. इस फाइट में विक्ट्री किसकी है, इंडिया के पॉलिटिशियन की विक्ट्री है या पाकिस्तान की जो है एस्टैब्लिशमेंट की. अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय. आर्मी चीफ साहब ने जो बातें कही है उससे बिल्कुल इत्तेफाक किया जा सकता है. हाँ. कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म का हमें राइट है बिल्कुल. हाँ. लेकिन ये बात कहना कि हिंदू और मुस्लिम्स एक साथ नहीं रह सकते, हाँ. तो ये बात बिल्कुल मैं समझता हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात गलत है. उसकी रीज़न ये है कि हम 1000 साल से सब कॉन्टिनेंट में रहते रहे हैं. उसके बाद हमने मिलकर अंग्रेजों से आज़ादी ली, उसके बाद 1857 में जंग आज़ादी हमने मिलकर लड़ी थी, उसके बाद हम एक साथ रहे हैं, हमने कांग्रेस बनाई थी तो उसमें भी मुस्लिम थे. हमारे द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज द मेंबर ऑफ कांग्रेस. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हम अलग है. मैं कभी कभार सोचता हूँ कि अगर हम सब कॉन्टिनेंट में होते तो आज पाकिस्तान ना होता, इंडिया ना होता और एक अजीम भारत होता, तो हम दुनिया की सुपर पावर होते. जस्ट इमेजिन बांग्लादेश हमारा हिस्सा होता, जस्ट इमेजिन पाकिस्तान हमारा हिस्सा होता, जस्ट इमेजिन कि इंडिया हमारा हिस्सा होता. हमारी मुसलमानों की आबादी 70 करोड़ तक होती. जस्ट इमेजिन 20 करोड़ पाकिस्तान में रहते हैं, 30 करोड़ इंडिया में मुस्लिम से, हाँ 20 करोड़ भी कहाँ पर है, बांग्लादेश के अंदर है, और 100 करोड़ हिंदू मिल जाते. 170 करोड़ दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होता, सबसे बड़ी पॉपुलेशन होती, सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे रिच कल्चर, सबसे बड़ी आर्मी होती. दुनिया की कोई ताकत हमें
नीची नजर से नहीं देख सकती। पाकिस्तान के रिएक्शन से पहले मैं इंडिया का रिएक्शन और स्टैंड बता देती हूं। अगर आपके लिए कश्मीर जुगलर वीन है, इन्होंने कश्मीर को जुगलर वीन से कंपेयर किया है। जुगलर वीन क्या होती है? नेक के पास से एक लार्जेस्ट ब्लड वेसल जाती है जो हेड और ब्रेन के खून को हार्ट तक पहुंचाती है। तो इन्होंने कश्मीर को जुगलर वीन से कंपेयर किया कि इतना इंपॉर्टेंट है। तो बीइंग एन इंडियन, सारी इंडियंस का स्टैंड रखते हुए मैं ये बोलूंगी कि अगर जुगलर वीन है कश्मीर आपके लिए, तो हमारे लिए कश्मीर है साइनो एट्रियल नोड, यानी ऐसे नोड जिसे पेस मेकर कहते हैं, जो पूरा का पूरा रिदम बिगाड़ देगा अगर आप अपने काम से नहीं बाज आए। तो अगर आपने कश्मीर की रट लगा के रखी तो पूरा का पूरा हार्ट का रिदम जो होता है ना, ऐसे नोट कंट्रोल करता है। बिगड़ गया ना तो पूरा हार्ट बंद हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो हम ऐसे नोड है हमारे लिए कश्मीर। ये सबसे बड़ा म्यूजिक इंडस्ट्री हमारे। बिल्कुल। हाँ, अब मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर लोग कहते हैं हम हिंदुओं के साथ नहीं रहते, क्रिश्चियंस तो यहाँ पर भी है, उनको भी निकालो। फिर यहाँ पर आप कहते हो हम बलूचों के साथ नहीं रह सकते क्योंकि वो आजाद बलूचिस्तान की बात करते हैं, निकालो फिर उनको। पठानों को भी निकालो, सिर्फ पंजाब रह जाएगा। पंजाब में सराइकों की भी निकालो। यहाँ पर लाहौर में ज्यादा पठान आबाद है, यहाँ पर क्रिश्चियंस आबाद है, हिंदू आबाद है, उनको भी निकालो। हम सब इंसान एक जैसे हैं, हम सब इंसान एक जैसे हैं, हमारा ब्लड एक जैसा है। जब अल्लाह ने कोई फर्क नहीं किया, हु द हेल आर यू, हु द हेल आई एम, क्या हम फर्क करे जाके? हमें ये राइट नहीं पहुंचता। हमें चाहिए कि हम इत्तेहाद को फोकस दें, ब्रदरहुड को हम प्रमोट करें। हमें ये नहीं चाहिए कि हम डिवीजन की बुनियाद पर, तकसीम की बुनियाद पर, एथनिसिटी की बुनियाद पर, रिलीजन की बुनियाद पर, कौमियत के नाम पर, सूबाइत के नाम पर तकसीम करें एक दूसरे को और नफरतें फैलाएं। ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। आर्मी चीफ कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते, हम 2 नेशन हैं, हम 1 नेशन नहीं हैं। हमारा मुल्क बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से, और हमें जो है ना इस चीज़ के ऊपर फख्र महसूस होना चाहिए। और जहाँ तक हमारे कश्मीर के लिए बात है, हम करते रहेंगे। भारत को अपना स्टेप वापस लेना पड़ेगा। हम जो कश्मीर में लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हम उस कुर्बानियों को नहीं भूल सकते और ना भारत को भूलने देंगे। और भारत क्या कहता है? पाकिस्तान का कश्मीर हमारा है, यहाँ के हिंदू भी हमारे, मुसलमान भी हमारे। एक नई जिंग चढ़ गई है। मुझे लगता है कि 2025 का ये सबसे हॉट टॉपिक है, हॉट। नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर है, ही सेड कि वी वांट अ ग्रेटर इंडिया। वो तो चाहते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, हम सुपर पावर बनेंगे। भाई पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। हमने पाकिस्तान को अटैक करना है, हमने पाकिस्तान को दोबारा कब्जे में ले लेना है। ये मोदी की बात करेंगे। 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं, कहाँ पे 2 नेशन थ्योरी है? मुझे ये बताएं। भाई ने बात आप 2 नेशन से 4 नेशन पे आ गए हो। पाकिस्तान को डिवाइड करना चाह रही हैं ये लोग, 4 सूबों को डिवाइड करना चाह रहे हैं। भाई पहले एक पाकिस्तान को, अपने बलोचिस्तान को तो संभाल लो, फिर 4 मुल्कों की बात करना। भाई ने पहली बात यह है कि आप कश्मीर की बात करती हैं, मैं कश्मीर का जवाब देना चाहता हूँ। एक तो कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, वहाँ पर जॉब्स की जो वैकेंसीज है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी कश्मीर बहुत ज़्यादा अच्छा है। और पाकिस्तान का जो कश्मीर है वो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। आपने खुद भी देखा कि तहरीक चली, वहाँ से तहरीक उठी है, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए कि हम आज़ादी लेंगे, हम छीन के ले जाएंगे। ये सब कुछ ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और हम बात करते हैं इंडिया की कश्मीर की। इंडिया की कश्मीर के साथ अगर आप लड़ोगे, 3 जंगें लड़ी है, तीनों के तीनों हार गए आप। सियाचिन भी हार गए, कारगिल भी हार गए, 65 वाली जंग भी हार गए, 71 वाली जंग भी हार गए। अगर आप अभी जंग करना चाहते हैं, अपना शौक पूरा कर लीजिए। डॉक्टर इसरार साहब ने कहा था कि अगर हम कहते हैं कश्मीर शारक है हमारी, तो शारक के लिए अगर कोई यहाँ से पकड़ ले तो हम हमला करते हैं। हम ये नहीं कि किसी ने शारक पकड़ी हुई और हम ये देख रहे हैं कि भाई शारक पकड़ी हुई है, मुझे मार देगा ये। हाँ, जान बचाते आप उस पर अटैक करते हैं। और यही बात है, आप रिएक्शन देते हैं। कश्मीर को लोग अगर खुश है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ है, जो उनके गिले और शिकवे हैं ये सिर्फ प्रोपेगेंडे के जरिए से फैलाई जाती है। जो आर्मी चीफ ने कहा फॉरवर्डेड हैज रिसीव्ड, ये पाकिस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर यही किया जा रहा है। कौन है अभी आप कह सकती हैं एज अ सिटीजन कौन है आपका लीडर? कौन है? शहबाज शरीफ। मुझे शहबाज शरीफ आपका लीडर है? वजीर आजम को हम इज्जत नहीं देंगे तो बाहर की दुनिया कैसे देगी? कौन देगा? कैसी बात करते हो? इंडिया का लीडर नरेंद्र मोदी और हमारा लीडर शहबाज शरीफ खड़ा होके बोलते हैं। शहबाज शरीफ के मैं कह रही हूँ कि इंडिया की लीडरशिप बोलती है, उनका सियासतदान बोलते हैं। हमारे सियासतदानों ने मौन व्रत क्यों रखा हुआ है? हमारी लीडरशिप अनडिस्क्लोज्ड है, हम नहीं जानते कौन है लीडरशिप हमारी। ये बात आप भी जानते हैं। शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज। लीडरशिप शहबाज शरीफ इज नॉट अ लीडर। दूसरों को क्या सुनो मेरी बात, इंडिया बोलता है कश्मीर मेरा है, पाकिस्तान बोलता है कश्मीर मेरा है। उनके जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बोलते हैं 6 माह के अंदर अंदर कश्मीर के ऊपर अटैक करेंगे। अमित शाह कहते हैं पार्लियामेंट में बोला, सबके सामने बोलता हूँ, वहाँ के हिंदू भी हमारे, मुसलमान भी हमारे। हम कह रहे हैं हम भी पीछे हटने वाले नहीं। अब फ्यूचर क्या है? अब बात कर लो ना फ्यूचर पे। माजी में बड़ी गलतियाँ होगी, कुछ अच्छा भी किया, कुछ बुरा भी किया। माजी को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान में निज़ाम कौन सा चलता है? कौन सा चलता? कौन सा चलता है आप बताएं ना। आमलियत का चलता है या जमहूरियत का? चलना तो जमहूरियत का डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी अवाम की हुक्मरानी हो और अवाम।
बाय द पीपल फॉर द पीपल। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का मीनिंग ही खराब कर दिया हुआ है, ठीक है। मतलब बाय द पीपल फॉर द पीपल कहीं पे है ही नहीं। कहीं पे मतलब मैं सोचूं मैं बड़ा होकर वज़ीर आज़म बन जाऊं, मैं बन ही नहीं सकूंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं वडेरा होना चाहिए फिर बनूंगा मैं। मेरे पास करोड़ों पैसे और भी आपको होने ना चाहिए। कश्मीर डिस्कस नहीं करना चाहिए। कश्मीर इंडिया का है। बार बार डिस्कस करके आप क्या साबित करना चाह रही है? हमारे हाथों से बलूचिस्तान निकल रहा है, सिंधु देश बनने जा रहा है, सराइकिस्तान बनने जा रहा है, केपी के लोग पश्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं और आप पड़े हैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर। हमारा इंशाल्लाह मैटर नहीं मेरे है, भाई, जितना हमारा मसला है। जब हम यहाँ पे स्टडी खड़े हो सके, जब हम स्टेबल हो जाएंगे अपने पाँव पे तो तब हम कश्मीर के लिए stable कुछ नहीं कर है सकते हैं। हम स्टेबल नहीं है, हम खुद भूख से मरे, फाइनेंशियल क्राइसिस है, जॉब्स नहीं है यहाँ पर, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हेल्थ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पीस नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, पहले हमें पीस दीजिए, जीने का हक दीजिए, उसके बाद कश्मीर को भी देख लेंगे। आप ये देख कश्मीर को तो देखा ही लोग जी जाएगा। रहे हैं, पंजाब में जी रहे हैं और कह रहे हैं जीने का हक दीजिए। इनके इलाके में अगर कोई हम पैंट शर्ट पहन के चले जाए ना, वो लोग गोली मार देते हैं। और ये लोग यहाँ पे जो कुछ मर्जी करें, इनको कुछ नहीं होता। और ये कह रहे हैं जीने का हक। और भाई हमसे क्या लेना चाह रहे हो यार? एक मिनट एंकर साहिबा, अगर हमने बलूचिस्तान को डिस्कस करना है फिर आपने ये टॉपिक डाइवर्ट नहीं करना। हाँ नहीं हम बलोचिस्तान को डिस्कस ही नहीं करें। ये बार जो है चाहते हैं कि ये आपको गुस्सा दिलाए, लेकिन ये हम कश्मीर नहीं, आपने बोला कि हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए फिर हम कश्मीर को भी देखेंगे। इस पॉइंट में थोड़ा थोड़ी देर के लिए मैं भाई को जवाब देना चाहूंगा। बलूचिस्तान को डिस्कस लेकिन बलोचिस्तान को नहीं डिस्कस करेंगे। बलूचिस्तान फिर मैं नहीं टेक करूंगी। बलूचिस्तान को भी डिस्कस नहीं करना। नहीं करेंगे। टॉपिक कश्मीर है ना, कश्मीर पे रहो। कितनी चीजें हैं। अलग तो है हम, वाकई अलग तो है हम हिंदुस्तानी, हम अलग हैं आपसे, क्योंकि एक तरफ हम बनना चाहते हैं बिगेस्ट इकोनॉमिक हब और आप बनना चाहते हैं बिगेस्ट टेररिस्ट प्रोडक्शन हब। तो अंतर तो है। और आप जो है वो एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है, ठीक है। हम हैं एपिसेंटर ऑफ मार्केट, बिग मार्केट, और आप हैं एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। तो जैसा कि आपके चीफ आर्मी पर्सनल ने बोला कि अंतर तो है, देखिए अंतर तो है। और जो ये बोल रहे हैं अपनी स्पीच में, इसके विपरीत ही कहानी चल रही है। कहानी कुछ और ही चल रही है। अगर आप 2 नेशन की बात कर रहे हैं, 2 नेशन पे आपकी कंट्री बनी, ठीक है, तो फिर बलूच और अफगानियों का क्या? जो टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं पाकिस्तान में, क्या वो नहीं लड़े थे पाकिस्तान की फ्रीडम के दौरान? क्या इंडिपेंडेंस के दौरान वो नहीं लड़े थे? 2 नेशन सिर्फ कश्मीरियों के लिए अप्लाई होता है? अपने जो साइड के कश्मीर के लोग हैं जिन पे आपने ऑक्यूपाई कर रखा है, आजाद कश्मीर जिसे आप कहते हैं, उस पे ये 2 नेशन नहीं अप्लाई होता है? जहां पर आप त्राही त्राही मचा के रखे हैं, उनका रिसोर्सेज आपने हुक्का यूज कर रखा है, हुक्का पानी बंद कर रखा है, बलूचों को परेशान कर रखा है। 2 नेशन वहां पर काम नहीं आता है। सिर्फ ये इंडिया के खिलाफ ही 2 नेशन काम आता है। कन्वीनियंस वाली पॉलिटिक्स है ना आपकी। तो अंतर तो है सर, अंतर है। आपके लिए आप में और मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई फर्क नहीं। वहाँ पर मंजूर को नहीं डिस्कस कर सकते, इमरान को नहीं डिस्कस कर सकते, मारंग को नहीं डिस्कस कर सकते, और यहाँ पर भी बलूचिस्तान को डिस्कस नहीं कर सकते। फिर हम कहाँ जाएंगे? कोई भी प्लेटफॉर्म हमारे अवेलेबल हम नहीं। डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में जरूर डिस्कस करेंगे। कि शायद हमें ये मौका ना मिले दोबारा। अगर डेवलपमेंट की बात करें, दोनों एक दहशतगर्द मारंग बलोच को क्यों डिस्कस करें भाई? आपको मैं 10 दफा बता चुकी हूँ टॉपिक कश्मीर का है। मेरे टॉपिक पे पहली बात यह है कि पाकिस्तान में हम सब दहशतगर्द अच्छा, हैं। एक मिनट। इमरान से लेकर मारंग तक, मारंग से लेकर मंजूर तक, मंजूर से लेकर मेरे तक, और ये भाई खुद भी दहशतगर्द है। 9 मई के वाकये में 3 बार उसे उठाएगा। ये खुद दहशतगर्द है। दहशतगर्दी के बच्चे उसके ऊपर कटे हैं। हम सब दहशतगर्द इस मुल्क में, हमें जीने का कोई हक नहीं। मैं इस मुल्क के साथ हूँ, जितने मर्जी मेरे पे FIR मुस्कुरा के अपना गम बता रहे के हो। साथ हूँ। अच्छा, ये सब पे FIR कर चुके, इसलिए बेदंग बोल रहे हो। चलो, जो यूथ है उनको समझ तो आ रहा है कि असली लीडर कौन है। दिक्कत यह है कि इनको पता ही नहीं है कि इनका देश कौन रन कर रहा है, कौन विन कर रहा है, कौन चला रहा है। इनको अपना लीडर पता ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है। आर्मी है कि PM है कि PM है कि आर्मी है, कौन कठपुतली है, कौन चला रहा है, कौन उस कठपुतली को चला रहा है, इन्हें पता ही नहीं है। यही तो इनको चीफ जो आर्मी पर्सनल है इनके और जो मिनिस्टर थे, इनको यही तो डर लगा कि ब्रेन वॉश तो पीछे पीढ़ी को कर रखा था, ब्रेन वॉश वो तो कर रखा था, लेकिन जो अब नई पीढ़ी है, यूथ जो है, जो 4 जगह से सोशल मीडिया से पढ़ रहे हैं, उनको तो जानकारी हो रही है, सच्चाई के बारे में पता चल रहा है। तो अब उनको कैसे रोका जाए? इनके खिलाफ जो हो रहे हैं, आवाजें उठ रही हैं, इनको कैसे रोका जाए? तो इस तरह की स्पीच दी जा रही है और बोला जा रहा है कि अपने बच्चों को सिखाओ, असली बताओ, असली चीजें। इनका असली चीजें से मतलब है कि पाकिस्तानी की जो झूठी गाथा इन्होंने बना रखी है अपनी किताबों में ना, वो बताओ। लेकिन यूथ जो है अब समझ रहे हैं, तो इनको यही डर हो गया है। हिंदुस्तान हो चाहे चीन हो, सारे हमसाया हमसे बेजार है, सब हमसे तंग है। कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। यहाँ पर पीस नहीं, यहाँ पर बिजली नहीं, यहाँ पर गैस नहीं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं, कोई भी यहाँ पर आना नहीं चाहता। आपसे बेहतर बांग्लादेश है, और वो सबसे ज़्यादा एशिया के अंदर
इंडिया के बाद तरक्की में आगे बढ़ रहा है। क्या वजह है, क्या रीज़न है कि लोगों को वहाँ पर वसाइल दिए जाते हैं, उनको रोज़गार फराहम किया जाता है, उनको स्किल दिया जाता है। सऊदी के अंदर भिखारियों को पकड़ा गया, सबसे ज़्यादा भिखारी पाकिस्तान से थे। क्या वजह है? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा भिखारी हम सब है। मैं भी भीख मांगा हूँ, ये भी है, ये भी, हम सब भीख वज़ीर आज़म भीख मांगते हैं। यही तो Beggars मसला है। can't be choosers। बतौर हमें कौन? आगे और कोई एज अ स्टेट, ठीक है, एज अ सिटीजन, मेरा वज़ीर आज़म अगर ये बात के बेगर्स कैंट बी चूजर्स, मेरे लिए क्या, मेरा दिल मर नहीं जाएगा उस वक्त कि मैंने आज तक रुपया नहीं मांगा किसी से, मेरा वज़ीर आज़म जाके पूरी दुनिया के सामने बकवास कर रहा है इसकी। आप ये देखिए, ये करने वाली बात है कोई ऐसा, मतलब आप और फिर उसको लोगों ने बड़ा हाईलाइट किया। हाईलाइट तो होना है, वज़ीर आज़म हो आप, कोई 200 बंदे के वज़ीर आज़म नहीं हो आप। 24 करोड़ 25 करोड़ बढ़ रही है आबादी, हर सेकंड के साथ बढ़ रही है। इनके पास वसाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास, अकोमोडेट नहीं कर सकते ये मुल्क को हमारे। इससे बेहतर यही है कि मुल्क छोड़ दें। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है मुल्क कि हमारा तबाह इसी वजह से हो रहा है कि आधे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर क्यों जा रहे हैं कि यहाँ पे तो इंसानी जान की कीमत ही नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं इंसान के लिए। इंसान जिंदा क्यों रहे यहाँ पे? अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और कोई बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बस यही है, अपने फ्लैट इन्होंने बाहर बना लिए हैं, बाहर जाके ये रह लेंगे जब इनकी हुकूमत जाएगी। अब हुकूमत है तो अब ऐश कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने एक चीज नोट की है, जितने भी मैं रोड शो करती हूँ, पाकिस्तान की यूथ जो है बड़ी नाउमीद है। यूथ की बात बड़ी नाउमीदी की बात नहीं है, हमें कुछ नजर भी तो आए। मैंने आपको बात की है जैसे पहले के डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, बेसिस ऑफ स्टेट हमारा ये है, ठीक है। बनाना रिपब्लिक है हमारी, क्या डेमोक्रेटिक स्टेट है? कहीं से नहीं लगता डेमोक्रेटिक स्टेट है। अब बात ये है, इलेक्शन के अंदर दुनिया जहान की रिगिंग हुई है, आपके सामने है। इसे कहते हैं चेंज, इसे कहते हैं बदलाव लाना, तब्दीली इसे कहते हैं। इसे कहते हैं आंखों का खुला होना। ये बात भी सही है, यही सेम बात है कि पहले जो लोग बात क्या करते थे कि हम कहते थे ये गद्दार है, जिस तरह ये भाई अब भी कहते हैं। मुझे नहीं पता भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन भाई ने रियलिटी सिंध हो, बलोचिस्तान हो, केपीके हो या पंजाब हो, हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें एक झंडे के नीचे आना है। यही तो क्वेश्चन है कि क्यों डिस्कस करें बलूचिस्तान के लोगों को, क्यों? क्योंकि असलियत सामने आ जाएगी ना। यही तो वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं। समझो इस चीज को, कब समझ आएगा? जब इन्होंने देखा कि हवाओं का रुख बदल गया है, इनके खिलाफ हो गया है, तो इन्होंने अपना दोबारा से वही टंटना खोल दिया। इंडिया पाकिस्तान ये कुछ नहीं है, फेक है, कंप्लीटली फेक है, यकीन मानो। ये जब इन्होंने देखा कि जो आवाम है इनके खिलाफ बोल रही है, आर्मी के खिलाफ हो गई है, पूरा माहौल में, पूरे जो कंट्री उसमें डिस्प्यूट आ गया है, अलग होने के कगार पे आ गया है, टीटीपी अलग उनको परेशान कर रही है, बीएलए से अलग ये परेशान है, तो ये सिर्फ हवाओं का रुख मोड़ने के लिए है। अक्सर इनका पैटर्न यही है कि बस पेट्रियोटिज्म के नाम पे इंडिया पाकिस्तान कर दो कि पूरी आवाम पागल हो जाए। लेकिन लोग समझ रहे हैं, आप भी समझो, ये सिर्फ चूरन चटा रहे हैं आपको, कुछ नहीं करने वाले। ये ना पाकिस्तान से इनको मतलब, ना इनको कश्मीर से मतलब, इनको अपनी जेबों से मतलब, इनको अपनी सियासत को गर्म करने से मतलब, गद्दी से मतलब। ये रुकेंगे भी नहीं आपकी कंट्री में, चले जाएंगे ये। हमें कोई डिफरेंस नहीं है और ना होगा। हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हमें जब पाकिस्तान की हालत खराब होती है तो अफसोस हमें होता है, क्योंकि नुकसान हमारा है उसके अंदर। अब ये देखिए कि पंजाबी नौजवान उठा है, उसने ये बात की अपनी राइट्स की, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मैं कहता हूँ कि यहाँ के लोग उठ जाए। अगर हमारी इलीट मजहब के नाम पर, कौमियत के नाम पर नहीं लड़ती, अगर कोई इलीट बलूचिस्तान से वो मेरे ऊपर क्रैकडाउन करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि ये बलोच है, सिंधी है, सराइकी है, ये गरीब का चोचला है, मजहब है, हमारे गले से उतारा गया, कौम परस्ती है, सुबायत परस्ती है, ये सिर्फ गरीबों का काम है। ये भी गरीब है, मैं भी गरीब हूँ, हम दोनों लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं। जो एलीट बैठे हुए, चाहे वो बलूचिस्तान से, चाहे केपी से, चाहे फाटा से, चाहे गिलगित से है, चाहे वो पंजाब से या सिंध से, वो सब एक ही नजरिया लगते हैं कि हमने अपनी जायदादें बचानी है, हमने अपने अमरियत को बचाना है, अपनी जात को बचाना है। हाँ, और ये पागल यहाँ पर सब लड़ रहे हैं। पंजाब के लोग मुझसे नफरत करते हैं, मैं उनसे नफरत करता हूँ। और जो वहाँ पर बैठे हुए बलूचिस्तान के एलीट, जो हमारे सरदार बैठे हैं, जो यहाँ के जागीरदार बैठे हैं, जो यहाँ के चौधरी बैठे हैं, वो एक ही सोफे में बैठे, एक ही रूम में बैठे, एक ही कप का चाय पीते हैं, और यहाँ पर हम पागलों की तरह लड़ रहे हैं। ये सब मेरे भाई है, हम सब निकलेंगे तो ये मुल्क बनेगा, हम सब इनके पीछे लगेंगे। हम बार बार कहते हैं बत्ती के पीछे ना लगाओ, बत्ती के पीछे ना लगाओ, इस तरह भाई फिर बत्ती के पीछे लग जाते हैं। हमें अपने राइट्स पहचाने चाहिए। यहाँ पर मसला ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाओ, नहीं बनता। निकलने की बात नहीं है, हमारे निकलने से कुछ भी नहीं होना। एजुकेशन से अवेयरनेस आएगी, एजुकेशन से अवेयरनेस से भी कुछ नहीं होना। वी आर मिसलेड एज अ नेशन, मिसलेड मतलब हमारा कोई नजरिया नहीं है, कोई नजरिया नहीं है कि हमने बाय द ईयर 2030 हमने पाकिस्तान के अंदर ये काम करना है। कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस चल रहा है, चलने दो, चल रहा है, चलने दो।
कहाँ से चाइना कितना हमसे पीछे होता था। चाइना यहाँ से आप जाएं, नई दुनिया चाइना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुर्बत है और कुछ नहीं है। यहाँ से लोग चाइना जा रहे हैं, हालांकि चाइनीज बोलनी भी नहीं आती, वहाँ पे जाके इंग्लिश के अंदर बोल के रोजगार कमा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, भाई ने एक बात की है कि हमें मिसलीड किया गया है। अब ये जो लोग कहते हैं, ये भाई कहते हैं कि हमने 4 जंगें लड़ी, चारों जंगों में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई है। बस करो भाईजान, इनको रुलाओगे क्या अब, और कितना इनको रियलिटी चेक दोगे? लेकिन इन्हें समझ नहीं आएगा। हमारे जयशंकर साहब, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने क्लियर बोल दिया कि पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। लिटरली उन्होंने बोला है टाइम वेस्ट मत करो पाकिस्तान के खिलाफ बोल के, वो खत्म होने की कगार पे है, वो खत्म अपने आप हो जाएगा। हमें अपनी एनर्जी को इधर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें इकोनॉमिक हब बनना है, इनको एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म प्रोडक्शन हब बनना है, इनको बनने दो। हमारा काम कुछ और है, इनका काम कुछ और है। पाकिस्तान पे कोई स्पीच ही मत दो, उन पे कोई रिएक्शन ही मत दो। ये हमारे जयशंकर साहब का क्लियर स्टैंड है। भाई ने कहा कि मारंग जो है मुल्क दुश्मन अनासर है, मंजूर गद्दार है, इमरान खान दहशतगर्द है। पहले सबसे बड़ा रोल मीडिया का है कि वो ये बताती है कि पंजाब के अंदर बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों को मारा गया, लेकिन वो ये नहीं बताती कि वो पंजाबी कौन थे, किस इदारे से उनका ताल्लुक था, ये नहीं बताया जाता। केपी के लोग वहाँ पर मरते हैं तो कभी भी मीडिया पर ये खबर नहीं चलती केपी के लोग मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन इंडेक्स के मुताबिक, फेक न्यूज़ इंडेक्स के मुताबिक पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जो कि गलत खबरें फैलाती है। ये पाकिस्तानी मीडिया की हालत। मैं खुद एक सहाफ़ी हूँ, मैं पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काम करता हूँ। इनकी इतनी जुर्रत ही नहीं है कि कभी मारंग के बारे में बात करें, कभी बलूचिस्तान के बारे में बात करें। जब ये लोग परमिशन लेते हैं तब ये जाके प्रोग्राम करते हैं, वो भी स्क्रिप्टेड होता है। कभी लोग ये जेन्युइन प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। इनके बारे में मुझे पता है, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी मीडिया की रैंकिंग 160 नंबर पर है। सच में ये मीम है कि जब भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर किसी बाहरी देश के चीफ से मिलने जाते हैं, कोई हेड ऑफ द नेशन से मिलने जाते हैं, तो उनकी मुलाकात ये नहीं कहा जाती कि स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी मीटिंग चल रही है। डायरेक्ट ये कहा जाता है कि भीख मांगने गए हैं, पैसे इकट्ठा करने गए हैं पाकिस्तान को चलाने के लिए। ये है हालात हमारी पूरी दुनिया के अंदर। हमारी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है और हम प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल करते हैं नौजवानों को भड़काने के लिए, ये फ़र्क पैदा करने के लिए कि पंजाब के लोग अलग है, बलूचिस्तान के लोग अलग है, हम सब एक है और हम सब ने अशराफिया के खिलाफ जंग लड़ना है। चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, जुडिशरी के अंदर है, सरदार है, नवाब है, खान है, गवर्नमेंट के अंदर है। नौजवानों को समझने की जरूरत है, अब लड़ने की जरूरत नहीं है, अब एक साथ बैठने की जरूरत है, मुल्क को मजबूत करने की जरूरत है। बिल्कुल। और पड़ोसियों से रिलेशनशिप बेहतर करने का टाइम आ गया। ईरान हो, अफगानिस्तान हो या फिर भारत हो, हमारे 4 पड़ोसी हैं और हमने चारों के साथ अब नई पॉलिसीज के साथ चलना है। इतना प्यारा मुल्क है, सारे वसाइल है, साइल है, समंदर है, सब कुछ है इस मुल्क के अंदर। नमक के पहाड़, गवर्नेंस नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, गवर्नेंस नहीं है। और गवर्नेंस तब बनेगी जब यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएंगे, जेन्युइन लीडरशिप को आगे आने दिया जाएगा। मैं असला सिर्फ यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का है, जिसे जानबूझ के फैलाया जाता है। आप अब ये देखें प्रोपेगेंडा किस तरह से फैलाया जाता है कि आम आवाम टीवी देखती है, ठीक है, न्यूज़ चैनल देख लेगी, उसे क्या पता मुल्क में क्या हो रहा है, उसे कुछ नहीं पता। पूरे मुल्क का खा गए हैं, लूट गए हैं सारा मुल्क हमारा। बलूचिस्तान के अंदर अब बहुत सारी अफवाहें हैं, इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत सारी अफवाहें हैं। आर्मी वाले खुद अपने साथ भी गलत कर रहे हैं। हम दुनिया को बताना चाहिए कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा दहशतगर्दी है, ताकि हम उस जंग से लड़े। खैर, अब बटना नहीं है, अगर बटेंगे तो कटेंगे, सिंपल। और अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये मेरी राय है। अच्छा, आपको याद होगा, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, तो मैंने क्लियर बोला था कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान ऐसे ही एब्सर्ड और इनसेन स्टेटमेंट देगा। कभी कोई चीफ आर्मी देगा, कभी इनका पीएम देगा, कोई ना कोई ऐसे देता रहेगा, क्योंकि इनको अपना मुद्दा जो बलूचिस्तान में चल रहा है उसको उलझा के रखना है, डाइवर्ट करके रखना है लोगों से। तो ऐसा चलता रहेगा, खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है इनकी स्पीच पे। और देखते हैं कि इससे, इस भड़काऊ और इतनी जोशीली स्पीच से कितना ही चेंज आ जाता है पाकिस्तान में। लेकिन इंडिया ने अपना क्लियर स्टैंड कर दिया है कि हम डेफिनेटली कश्मीर को आने वाले टाइम में जल्द ही अपना बना लेंगे। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और ऐसे ही वेरियस हॉट टॉपिक पे मैं अपना वीडियो लाती रहूंगी, अपना रिएक्शन देती रहूंगी। टिल देन आपका काम है लाइक एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट अस। एंड जैसा कि हमेशा मैं बोलती हूँ एट द एंड, लव आवर प्यारा भारत एंड प्राउड आवर प्यारा भारत। थैंक यू।